अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर सेफ एंड इन अ गुड हेल्थ। आज हम कंप्यूटर का लेक्चर रिकॉर्ड आप सुन रहे हो, उससे लर्न कर रहे हो, ठीक है। तो कंप्यूटर में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उसमें हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। मैं एक दफ़ा से आपको क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने फर्दर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में फिर हम एक्सेसरीज के बारे में पढ़ा था, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशन एंड नेटवर्क यूटिलिटीज़, फाइल मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने लो लैंग्वेज, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का एक पार्ट पढ़ा था, ठीक है। आज हम पेज नंबर 1 पे डिफरेंस देखेंगे हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, एंड further we are going to study about some commonly used programming languages, okay, popular and commonly used programming languages. So let's start our topic. Bismillahirrahmanirrahim. High level languages, easier to write. अच्छा, मैं पहले एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो इजी होती है कंप्यूटर के लिए एक्सेस करना, और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इजी होती है प्रोग्रामर के लिए एक्सेस करना, ठीक है। मतलब इंसान के लिए एक तरह से कह लें कि हाई लेवल लैंग्वेज सूटेबल है, और जो मशीन है कंप्यूटर उसके लिए लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर टू राइट, लिखना बहुत ईजी है। लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू राइट, लिखना बहुत मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर टू टेस्ट या डीबग, इसको टेस्ट करना या डीबग यानी कि इसमें से जो भी ख़राबी उसको निकालना, उसकी तफ्तीश करना बहुत इजी है। लो लेवल लैंग्वेज में डिफ़िकल्ट टू टेस्ट और डीबग। लो लेवल लैंग्वेज में आपको बहुत मुश्किल हो जाता है इसको टेस्ट करना और देखना कि कहाँ फ्लॉ है, कहाँ गलती है। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लो, हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है। देखिए, क्योंकि ये फेमिलियर कंप्यूटर हमारा नहीं होता हाई लेवल लैंग्वेज से, तो इसलिए बड़ा स्लो उसको पहले कन्वर्ट कर होता है और फिर उसको समझने में बहुत देर लगती है, इसलिए प्रोसेसिंग में भी बहुत देर लगती है। लो लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पीड इज़ यूजुअली फास्ट। अब ये फास्ट क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर को पता होता है इस लैंग्वेज के बारे में, तो उसके लिए प्रोसेस करना बहुत ईजी होता है, उसको उसका मतलब समझने की पहले ज़रूरत नहीं पड़ती। C++, जावा आर हाई लेवल लैंग्वेज। C++ और जावा आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और फोर्ट्रॉन, कोबॉल आर लो लेवल लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन और कोबॉल आपके पास लो लेवल लैंग्वेज होती है। सम ऑफ द पॉपुलर एंड कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एज फॉलो। कुछ जो मतलब बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो ये हैं। फोर्ट्रॉन, formula translations. Fortran is one of the oldest high-level languages developed by John Backus and IBM in 1957. It is mainly used for scientific and mathematics-based problem. Fortran जो भी लैंग्वेज होती है, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज होती है, उसमें क्या होता है कि एक तो वो बहुत ही पुरानी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको जॉन बैकस और IBM ने 1957 में डेवलप किया था, और ये ज़्यादातर और मोस्टली ये इस्तेमाल होती है साइंटिफिक और मैथमेटिक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, ठीक है। कोबॉल, कॉमन बिजनेस oriented languages. COBOL was developed by Grace Hopper in 1959. It is mainly used by business data processing application. COBOL किस लिए यूज़ होती है? ये ग्रास हॉपर ने जो है 1959 में इसको डेवलप किया था इस लैंग्वेज को, और ये ज़्यादातर यूज़ होती है बिजनेस डेटा के प्रोसेस में। आपने देखा होगा जब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं या वैसे भी जो बिज़नेस कंपनी होती हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका डेटा होता है प्रॉपर, जिन्हें स्टोर किया होता है, इसमें हर किस्म की उनकी जो भी होता है उनका बिजनेस, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो कोबाल होता है वो उसी डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बेसिक, नाउ लेट्स कम टू बेसिक। बिगिनर्स ऑल पर्पस symbolic instruction code. Basic is a simple and widely used programming language. It is mainly used as teaching language. बेसिक क्या है? ये सिंपली बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये टीचिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। टीचिंग लैंग्वेज है, ये टीचिंग के लिए यूज़ होती है। Pascal is a programming language used mainly in scientific and file processing application. Pascal क्या है? Pascal एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मोस्टली साइंटिफिक और फाइल प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, जिसमें फाइल प्रोसेस करनी होती है या कोई साइंटिफिक काम करना होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। C was developed by
Danish Suju between 1969 and 1973. It is a general-purpose programming language having some of the features of the assembly language. It is mainly used in developing application software and programs. ये जो सी लैंग्वेज है ये डेनिस ने जो है ना 1969 और 1973 के दरमियान में इसको डेवलप किया था और ये ज़्यादातर यूज़ होती है किस लिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है और असेंबली लैंग्वेज के तौर पे इसके फीचर्स उससे मिलते जुलते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये यूज़ होती है और ये ज़्यादातर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर देखते हो ना, एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे होते हो कोई भी, उसके प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। C++ contains most of the features of the C language. It is an object-oriented program language used in developing system software. C++ कह लें कि C language जैसे फीचर होते हैं उसी का एक मॉडिफिकेशन वर्जन है, ठीक है, और ये जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये डेवलपिंग सिस्टम के लिए यूज़ होती है, ठीक है, कि आप किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो उसके लिए हम C++ यूज़ करते हैं। Java is an object-oriented platform-independent language. It was developed by James A. Gosling, who is known as the father of Java programming language. Java is used in creating web pages. Java किसने जी, जेम्स ए गॉसलिंग ने इसको डेवलप किया था, इसलिए उसको फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, इसलिए इसको फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। जावा वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। The .NET framework is a software developed by Microsoft that runs on software Windows. It is mainly used nowadays in designing web applications, database connectivity, and network communication. अब .NET एक ऐसी लैंग्वेज आप कह लें कि जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप हुई और ये किस लिए यूज़ की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए यूज़ की जाती है, उनको प्रोसेस करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है, डेटाबेस के लिए यूज़ की जाती है, नेटवर्क कनेक्शन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। PHP is a general purpose scripting very high level language made for web development to produce web pages. PHP is नोन एज हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। ये PHP जो है एक वेरी जो बहुत एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, ये जो है ना वेब पेजेस और वेब डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ की जाती है। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। एडवांटेजेस क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के? इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश विच मेक्स हाई लेवल लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज का क्या होता है कि इसकी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश से बहुत मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको समझना बहुत आसान होता है। इट इज़ ईजी टू राइट, इसको लिखना आसान है। करेक्ट एंड टेस्ट प्रोग्राम विद द हाई लेवल लैंग्वेज। ये बहुत आसान है किसी हाई लेवल लैंग्वेज में किसी चीज़ को लिखना या उसको करेक्ट करना या उसको टेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि हमें समझ आ रही होती है। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं वो बहुत जो है ना डिफरेंट कंप्यूटर से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हाई लेवल लो लैंग्वेज के दरमियान पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने पॉपुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी हमने उनको स्टडी किया है, हमने उनके अलग अलग टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, और फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज के जो एडवांटेजेस हैं वो पढ़े, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वील इंशाल्लाह डिस्कस अबाउट लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर उस पर चल रहे थे, ठीक है। Till then, stay safe, stay healthy, stay blessed. If you have any question regarding to this lecture, you can contact me. I will surely answer all of your questions. And do read this chapter again and again so that you can easily understand what is going on in this chapter and how these little things makes a computer works and how computer can make our life easy. Okay, so stay safe, stay healthy, take care. Allah Hafiz.